जिंदगी हमेशा यही सिखाती है दोस्तों की मेहनत करो, कभी भी रुको मत। हालात चाहे आपके कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन किसी के आगे कभी भी झुको मत। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम एरीज साइन मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत खास है, बहुत विशेष है। दोस्तों, कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव मार्गी से वक्री होने वाले हैं 30 जून में, 30 जून में, और 14 नवंबर तक शनि जो है वो वक्री रहेंगे, वक्र अवस्था में रहेंगे। ठीक है, यानी कि 137 दिनों के लिए, 137 डेज के लिए शनि रहेंगे रेट्रोग्रेड। ठीक है, अब हम ये जानेंगे कि शनि की वक्र अवस्था आपकी राशि में क्या प्रभाव डालेगा, आपके जीवन में क्या फलाफल लेकर आएगा, शनि का कहाँ एस्पेक्ट होगा, कहाँ दृष्टि पड़ेगी, और उन दृष्टियों का आपके जीवन पे क्या असर आएगा, ये हम जानेंगे। और बहुत डिटेल में, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, समझाऊंगा आपको। सबसे पहले तो आपको ये बताऊंगा कि वक्री क्या होता है, ठीक है, और फिर आपको आपके जीवन में क्या फल आ सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, और अंत में बताऊंगा आपको रेमेडीज की क्या अचूक उपाय आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर जानते हैं। दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं। बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको, ठीक है, समझना होगा। शनि हो जाएंगे वक्री 30 जून में। सबसे पहले दोस्तों, वक्री क्या होता है, क्या आप जानते हैं? थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि शनि हो गए, शुक्र हो गए, बुध हो गए, बृहस्पति हो गए। ठीक है, ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं और अपनी गति के अनुसार ही गोचर करते हैं। गोचर का मतलब होता है ट्रांजिट करते हैं। ठीक है, भचक्र में शनि जो है वो 2.5 साल लगाते हैं एक राशि में, जैसे गुरु हैं वो 1 साल लगाते हैं, शुक्र जो है वो अप्रॉक्स 22-25 दिन, और बुध भी ऐसे ही, मंगल जो है वो 45 डेज लगाते हैं। तो सारे ग्रह अपनी गति के अनुसार गोचर करते हैं। अब जब शनि जो है एक कहीं ना कहीं सूर्य से एक दूरी बना लेता है अधिकतम, तो वो हो जाते हैं वक्री। यानी कि वक्री का मतलब होता है कि अपनी सही गति के अनुसार गोचर ना करना। ठीक है, इसको कहा जाता है, कुछ लोग इसे कहते हैं कि ग्रह उल्टे हो जाते हैं या उल्टा चलने लग जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा सच बताऊं तो कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता, बस हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वो ग्रह उल्टा हो गया है। बस जो चाल होती है, जो गति होती है, वो स्लो हो जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रह होता है वो एक भाव पीछे का भी रिजल्ट देने लग जाता है। ठीक है, अब जब यहाँ पे शनि आपके वक्री होंगे तो आपको 10th हाउस का भी फल वो देंगे। अभी तो आपके शनि 11th हाउस में, अब आपको क्या फल देंगे आपकी राशि से। यहाँ आपकी जो मेष राशि है, आपकी राशि से शनि आपके 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 11th हाउस होता है बेसिकली हमारे डिजायर का, हमारी इच्छाओं का होता है, इनकम का होता है, प्रॉफिट्स देखते हैं, लाभ देखते हैं, इच्छा देखते हैं, काम भाव होता है ये, और हमारे बड़े भाई बहन का भी होता है 11th हाउस। ठीक है, और 10th हाउस का फल देंगे सबसे पहले तो 30 जून के बाद। जब 10th हाउस का रिजल्ट देंगे तो यहाँ पर परिवर्तन देंगे शनिदेव। एक बात आपको बता दूं कि जब भी शनि जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं ना, वहां से रिलेटेड आप कार्य सबसे ज्यादा करने लग जाते हैं जीवन में। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि जब शनि जिस हाउस में ट्रांजिट करेंगे, 2.5 साल तक रहते हैं, और जिस हाउस में ट्रांजिट करते हैं ना, वहां आप देखना कि सबसे ज्यादा अपने कर्म एग्जॉस्ट कर रहे होते हैं। सबसे ज्यादा वहां पर आप कार्य कर रहे होते हैं, अपने एफर्ट्स वहां डाल रहे होते हैं, जो हाउस जिस चीज से रिलेटेड होता है। जैसे कि शनि आपके 11th हाउस में है। 11th हाउस होता है प्रॉफिट्स का, इनकम का, डिजायर का, यानी कि अपने डिजायर को पूरा करने की कोशिश करना, प्रॉफिट्स की, कैसे मुझे प्रॉफिट हो, कैसे मल्टीपल अर्निंग हो, ठीक है, कैसे मेरी जो है वो इनकम गेन हो, इस तरीके के पीछे ज़्यादा लगे रहना, और उसमें थोड़ा डिसैटिस्फाई भी होना, क्योंकि यहाँ पर डिसैटिस्फैक्शन भी देता है शनिदेव। लेकिन है अपनी राशि में, कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा या तो कुछ परिवर्तन आया होगा, फाइनेंशियल कुछ बेटरमेंट आया होगा, आपने कोशिश करी होगी, या आप चेंज करने की सोच रहे होंगे। और अभी जब शनि वक्री हो जाएंगे 30 जून से लेके 14 नवंबर तक, तो 90% योग है आपके परिवर्तन होने के आपकी जॉब में। अब आपकी जन्म कुंडली कैसी है, उसमें दशा महादशा क्या चल रही है, ग्रह कैसे हैं, एक बार वो दिखाना बहुत जरूरी है, वो नहीं पता। लेकिन ये गोचर में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जब 10th हाउस का रिजल्ट देंगे तो आपको काम भी थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। जब वक्री हो जाएंगे शनिदेव, तो एक बात कहूँ आपसे, थोड़ा आलसी, लेजीनेस देखी जाएगी। कहते हैं कि काम को थोड़ा
रोकना, रुक रुक कर काम करना, स्लो हो जाना, कभी कभी काम में मन ना लगना, परिवर्तन की ज़्यादा सोचना, काम भी थोड़ा ज़्यादा आना, ऐसा लगना कि मेरे साथ थोड़ा टारगेट ज़्यादा आ रहा है, प्रेशराइज हो रहा हूँ मैं, ऐसा फील होना, मतलब आपको ऐसा फील होगा ये शनि के वक्री हो जाने के बाद। ठीक है, अब एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा, जब 10th हाउस का भी रिजल्ट देंगे तो इसका मतलब क्या है कि परिवर्तन होने की संभावना 90% है। ट्रांसफ़र, जिनका कोई प्रश्न होता है नॉर्मली कि मुझे ट्रांसफ़र हो सकता है नहीं हो सकता, ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो ट्रांसफ़र की उम्मीदें यहाँ बहुत अच्छी हैं। ठीक है, अभी आपके राशि पर भी देखेंगे, वक्र शनि की दृष्टि आपकी राशि पे पड़ेगी, राइट, मेष राशि पे। वक्री शनि जब आपके मेष राशि में देखते हैं ना, तो इंसान पहले जो सोच रहा होता है, कहता ना कि बड़ा अपोजिट रिजल्ट मिलने लग जाता है यहाँ पे। जो व्यक्ति डिप्रेशन में थे, एंग्जाइटी में थे, या फिर जो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, कुछ करना चाह रहे थे, कुछ सोच रहे थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे, तो यहाँ पर आपके डिसीजन अभी स्ट्रॉन्ग देखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके साथ शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ने पे बस एक बात का ध्यान रखना कि किसी चीज़ को लेकर डाउट नहीं होना चाहिए, शंका उत्पन्न नहीं होनी चाहिए आपको, एक छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं चाहिए। हालांकि पहले से तो कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी वक्र शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव में भी पड़ेगी। यहाँ पे आपके पंचम भाव में पड़ेगी, वो भी शत्रु राशि में। पंचम भाव होता है हमारे संतान का, हमारे पढ़ाई का होता है। ठीक है, अब एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि जब पापी ग्रह वक्र हो जाते हैं तो पहले तो ये देखा जाता है कि वो कौन सी राशि में वक्री हो रहे हैं, दूसरा ये कि आपकी कुंडली में उनकी क्या स्थिति है। वक्र होने पे वो ग्रह, कहते हैं ना कि पापी ग्रह और थोड़ा सा मैलेफिक हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है आपको कि लव रिलेशन में किसी भी तरीके का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। ठीक है, या आप स्वयं क्रिएट ना करें, आपके अंदर खुद स्ट्रबन नेचर ना हो आपका, इसका थोड़ा आप विशेष ध्यान देना, क्योंकि ऐसा देखा जा सकता है कि आपके अंदर थोड़ा स्ट्रबन नेचर देखा जाएगा। आप स्वयं जो है वो फाइट करने की कोशिश करेंगे, आप स्वयं जो है वो लड़ने झगड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इसका थोड़ा सा ध्यान आपको देना होगा बस। ठीक है, नहीं तो ये कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है, इसका थोड़ा विशेष ध्यान देना आप। और इसके साथ साथ शनि की जो दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पे भी पड़ेगी। अष्टम भाव पे वक्र शनि की दृष्टि है, यानी कि जो ऑकल्ट चीज़ों में है, ऑकल्ट नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी फील्ड में है, साइंटिस्ट हैं या रिसर्च फील्ड में है, उनके लिए बड़ा अच्छा है ये। आप और ज़्यादा इन चीज़ों में लगे रहेंगे, रिसर्च फील्ड आपके लिए अच्छी देखी जाएगी। अगर आप किसी टेक्नोलॉजी फील्ड में हैं तो वो आपके लिए अच्छी है। हालांकि एक पॉजिटिव मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये परिवर्तन अगर आपको आएगा तो बहुत अच्छा आएगा यहाँ पे, क्योंकि शनि जो है वक्र तो है, आपको 10th का भी रिजल्ट देंगे और 11th का भी रिजल्ट देंगे। परिवर्तन हो जाने के बाद फाइनेंशियल गेन होने की पॉसिबिलिटी बहुत अच्छी दिख रही है यहाँ पे, तो ये चीज़ अच्छी है। यहाँ पर आपको परिवर्तन भी करना चाहिए मैं कहूँगा आपसे। बाकी अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, नीच के हैं, शत्रु क्षेत्रीय हैं, तो फिर थोड़ा परेशानी देखी जाती है। यहाँ पे थोड़ा हेल्थ का इशू, स्टमक में प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पर आपको डेंटल इशू हो गए, इस चीज़ का थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। हाँ, बाकी क्या उपाय करने चाहिए आपको, एक तो डेली आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। हनुमान चालीसा का पाठ करो आप। इसके साथ में आप डेली जो है शनि का बीज मंत्र फॉलो करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः 108 बार। मंगल का बीज मंत्र करें, ओम क्राम क्रीम क्रोम स भौमाय नमः 108 बार। और उगते हुए सूर्य को अर्घ दीजिए तांबे के लोटे से डेली। कैसे लगी आपको वीडियो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।